है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इसके पहले के सीरीज की जिसमें इंट्रोडक्शन बच्चे किस तरह से दे रहे हैं, आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इंग्लिश को अच्छे से बोल सकते हैं, कैसे पूरे फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं। फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाह है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमें अंग्रेजी बोलना सीखना है। क्या करना है? ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है कि देखो इंग्लिश क्या है, ये टोटली डिपेंड करता है बॉडी लैंग्वेज पे। किस पे? तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि क्या जब आप बोलते हो, जैसे आप हमको देखेंगे हम बातें तो कर रहे हैं राइट, लेकिन बात करते समय हमारे हाथ अपने आप यहाँ आ जाते हैं, या कभी ऐसा और ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो स्पीकिंग के कुछ स्किल हैं, कम्युनिकेशन के कुछ क्या है स्किल हैं, कन्वर्सेशन के जो है क्या है कुछ स्किल हैं, वो क्या है कि जब भी आप बोलते हैं खड़े होके तो क्या करते हैं कि आप खड़े होंगे तो आपके पैर के बीच में कम से कम कितना 12 सेंटीमीटर की दूरी हो। कितना? 12 सेंटीमीटर। दूसरा, जब भी आप हाथ को जैसे खोले, जैसे इस तरह से हमारा देखते हैं आप अपने आप हाथ आ जा रहा है राइट, जब बताते हैं आपको तो अपने आप हाथ निकलने लगता है, और उस सिचुएशन से निकलता है जैसे जब आप देखते हैं कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एक दिन का अभ्यास है, इसमें जैसे महीनों लगे होंगे तब प्रयास जाके हो पाया है राइट। तो पहला स्किल क्या है कि आप सोल्जर जो है इससे बाहर हाथ को नहीं करते हैं। दूसरा, आई कांटेक्ट मतलब राउंडिंग करते हैं। राउंडिंग का मतलब जैसे इस कोने पे कोई बैठा है तो उधर आपने नजरें की, फिर ऐसे घुमाते घुमाते लास्ट में जो रो बैठा है उस पर भी नजर रखते हैं, और सेकंडों का 1 से 2 सेकंड आप क्या करते हैं कि आई कांटेक्ट जो है यानी कि जो पुतली जिसको हम बोलते हैं आँख का, उस पर जरूर डालते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ दिक्कत हो रहा है जैसे कैसे बोलेंगे, तो किसी के भी चेहरे पे बहुत देर तक नज़र मत रखिए। क्यों? क्योंकि अगर बहुत देर तक आप नज़र रखते हैं तो उसको लगेगा कि हमको घूर रहे हैं। तो सेकंडों का चाहिए, कान के इस साइड से हो, लेफ्ट से हो, राइट हो, सर के ऊपर से आप नज़र जो है दौड़ाइए, वो सबसे बेस्ट वे माना जाता है राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या है कि एक ऐसा ट्रिक अपनाने जा रहे हैं जिससे हमारी अंग्रेजी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी राइट। और हम जो है लोगों को बात करते समय हम इंडिकेट भी कर पाएंगे कि ही आपका हो गया, शी हो गया। तो जैसे जो बोलने वाला होता है तो सामने होता है, यानी आप, जो आपके सामने बैठा होता है वो होता है यू, यानी आप। आई बात समझ में? और जो लोग मतलब इससे जब बात होती है सबकी, हमारी भी बात हो आपकी भी बात हो, तो वहाँ पर क्या होता है वी का प्रयोग होता है। किसका? वी का प्रयोग होता है। जो लोग यहाँ है ये नहीं हैं, लेकिन कई लोग हैं वो जिनकी चर्चा ग्रुप की कर रहे हैं, तो उसके लिए हम दे यानी बैक साइड में यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा अब हम सीखेंगे जो है कि कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ जो है एक व्यक्ति ये हैं, ये आप हैं। मान लीजिए कि ये जो यहाँ पर बीच में खड़ा व्यक्ति है वो कौन है? आप हैं। और ये आप जो हैं तो आप अपने लिए किसका यूज़ करते हैं? आप हमेशा अपने लिए आई का यूज़ करते हैं राइट। फिर जो जिससे आप बोलते हो, जो आपके सामने बैठा है या जो खड़ा है या जिससे आप बातें कर रहे हैं, वो बंदा कौन होता है? वो होता है यू। कौन? यू। यू का मतलब कौन हो गया? आप। आई बात समझ में? यानी आपके सामने जो लोग खड़े हैं वो हो गए यू। फिर आप देखते हैं कि एक जो है आपके दाएं या बाएं कोई होता है, तो इधर मान लो जो खड़ा है इस साइड में जो बंदा है उसको हम क्या बोलेंगे? ही। और जो यहाँ पर जो है एक देखिए, यहाँ पर हमने लड़के का तस्वीर बना के रखा राइट, यही हो गया। यहाँ पर लड़की का तस्वीर बना हुआ है, किसका? लड़की का। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? शी हो गया। क्या हो गया? शी। अब जो लोग यहाँ नहीं है, ना तो ही हो ना तो शी हो, अगर ही शी दोनों नहीं हैं और भी लोग जो हैं नहीं है, जिनको नहीं जानते हो, उनके लिए क्या होता है? दे। क्या यूज करते हैं? दे। हेलो, क्या यूज करते हैं? दे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दे राइट। तो ये हो गए दे। लेकिन जो मैं भी हूँ, आप भी हो, और सारे दोस्त आपके जो नहीं हुआ करते थे वो भी साथ में बैठे हैं, और आज बात जो है सबकी अगर हो रही है तो उसके लिए क्या होता है? वी। तो किसका हम प्रयोग करते हैं वहाँ? वी का। किसका प्रयोग करेंगे? वी का राइट। ये जो टेक्निक, जो स्किल है, ये स्किल आपकी अंग्रेजी को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। आप ज़्यादा नहीं 15 मिनट पर डे जो है एक जो है शीशा लगा हो, शीशे के सामने खड़े होकर आप प्रैक्टिस पर डे करिए। आप देखिए हाथ जो आपके हैं अपने आप चलने लगेंगे।
शब्दों के साथ आपका जो हाथ है वो भी चलने लगेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है इंटेलिजेंट, क्या लिखा है? तो इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। इंटेलिजेंट का मतलब क्या? बुद्धिमान। तो अब जैसे मान लो आपको बताना है या कहीं बात करना है, तो किसी ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने दोस्त को ही बोलना पड़ सकता है कि रमेश इज इंटेलिजेंट, राइट। तो यहाँ थोड़ा सा हमें जानना चाहेंगे जो है कि इस चीज़ का हम लोग अवश्य ध्यान रखेंगे, क्या कि अगर सब्जेक्ट आई है और हमें नाउन का या एडजेक्टिव का यूज़ करना है तो किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, राइट। अब देखो आई के साथ हम क्या करते हैं? आई एम का प्रयोग करते हैं, यस या नो। जब आपका सब्जेक्ट क्या आता है? यू आता है, तो यू के साथ क्या होता है? आर, राइट। अब देखिए इसके बाद हम ही की चर्चा करते हैं, तो ही का मतलब होता है, ही के साथ लगता है इस। अगर शी की बात करेंगे तो शी के साथ क्या लगता है? इस, राइट। जब आप किसकी बात करेंगे? दे की बात करेंगे, किसकी? दे की बात करेंगे तो दे के साथ भी क्या लगता है? आर। और जब आप वी की बात करेंगे तो वी के साथ भी क्या लगता है? आर। तो ये चीज़ें अगर आपको अच्छे से मालूम हो जाएं और आपके हाथों पे, कहाँ? आपके हाथों पे इस शब्दों के साथ अपने आप आने लगे, तो जान लीजिए कि आप बाहर भी कहीं रहेंगे तो बड़े आराम से, बहुत तेज़ी से बोल सकते हैं, यस या नो। अब देखिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। जैसे मान लीजिए क्या हो गया कि जैसे हमने क्या ले लिया? इंटेलिजेंट। क्या लिया? कि इंटेलिजेंट वर्ड हमने लिया। अब उसमें हम क्या बोलने, जैसे मान लीजिए आप खड़े हुए तो आपका अभ्यास शुरू। अब आपका क्या हुआ? जैसे कहते हैं कि आई कैन, आई विल बाउंस बैक। क्या बोलेंगे? कि आई कैन बाउंस बैक। तो हम लोग बाउंस बैक का मतलब हो गया उठ करके गिरना। उठ करके क्या? तो जब अगर मान लो उठ करके गिर रहे हैं और जब फिर गिर के जो है क्या करें? उठ जाएं, तो ये तभी जान लीजिए कि आप स्ट्रगल दौर में हैं और अपने सफलता के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो क्या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, राइट। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या बोला कि आम इंटेलिजेंट, क्या हमने बोला? तो इस चीज़ को घर पे आप शीशे के सामने जो है 10-15 बार आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे 6 दिन, तो अपने आप हाथ का जो है देखो शब्द जो हैं केवल 20% यानी 20% केवल प्रभावी होते हैं शब्द, बाकी जो है किस आप एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। जैसे हमने क्या बोला कि आम इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। क्या हमने बोला? कि आम इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। He is intelligent, she is intelligent. कि he is intelligent, she is intelligent. They are intelligent, we are intelligent. क्या लेंगे? अब देखिए क्या करना है कि आप भी मेरे साथ जो है, अगर बैठे हो, आप सोए हो या खड़े हो या टहल रहे हो कहीं भी, तो कुछ सेकंड का टाइम देके आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो जो लोग बैठे हैं वो खड़े हो जाएं। अब मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करना हो, ओके, और पूरी ईमानदारी से करना है, ताकि आप जो मैंने संकल्प रखा कि हाँ आपको बेहतर तरीके से सिखा सकेंगे। तो सिखा तो तभी सकेंगे जब आप भी उस काम को करेंगे ना। तो चलिए देखिए, मेरे पहले मैं बहुत स्लो बोलूँगा, उसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर आप स्पीड में यूज़ करेंगे, राइट। अब जैसे हमने क्या लिया कि दूसरा वर्ड हमने ले लिया फेमस। क्या ले लिया? फेमस। अब इससे हो गया, तो मेरे साथ ही आप प्रैक्टिस करेंगे। आई एम फेमस। यस, आप लोग भी जो है ऐसा करेंगे तो जल्दी से आपको आ जाएगा। और इस हाथ जो है आपका, यहाँ आई का यूज हो रहा है, तो आप हाथ के साथ अपने आप को इंडिकेट कर पाएंगे। जिसे बोलते हैं ना कि आई एम डॉक्टर, तो जब इस तरह से बोलते हैं आई एम डॉक्टर, तो अपने लिए जो है आप यूज करते हैं और उसका इफेक्ट जो है सबसे बेहतर होता है, राइट। तो क्या लेंगे? आई एम फेमस, यू आर फेमस, ही इज फेमस, शी इज फेमस, दे आर फेमस, वी आर फेमस। तो आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से आपको आई का, वी का, यू का, ये सारे चीज़ सीखने को मिल रहे हैं, राइट। तो अब जैसे थोड़ा सा हम इसको रिपीट करते हैं। और यस दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मज़ा आ रहा है तो थोड़ा सा और अभ्यास करें, राइट। आई एम फेमस, यू आर फेमस, ही इज फेमस, शी इज फेमस, दे आर फेमस, वी आर फेमस। ओके, तो एक बार आप लोग साउंड तेज के साथ हो जो है प्रैक्टिस करिए तुरंत। ओके, वेरी गुड। तो एक बार जोरदार तालियां।
तो देखिए हमारा है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है सच्चे दिल का। किसका? सच्चे दिल वाला, राइट। तो जिससे हमने क्या कहा कि आई एम कैंडिड, यू आर कैंडिड, ही इज कैंडिड, शी इज कैंडिड, दे आर कैंडिड, वी आर कैंडिड। वंस अगेन प्रैक्टिस। वेरी गुड। तो वन बिग हैंड प्लीज। तो देखो आपको अंग्रेजी बोलना आ सकता है और बहुत अच्छे से आ सकता है, शर्त यह है कि ट्रेनर कैसा है। यस या नो? हम केवल कंटेंट ऐसे बस बता दें और उसके बाद कंटेंट खत्म कर दें और आप ईमानदारी से पूरे दिल से मेरे साथ जुड़ के जैसा मैं कहता हूं अगर वैसा आप करोगे तो 100% आपको बोलने आ जाएगा। अब देखिए शब्दों के साथ आपका हाथ पैर चलना शुरू हो गया ना, पैर नहीं सॉरी, केवल हाथ, मुंह, नाक, कान, ये से नो। तो ये चीजें जब एक्टिव होंगी तो आपको और अच्छा एक्सप्रेशन मिलेगा, राइट। हमारा अंतिम है क्या? नोटोरियस माने होता है कुख्यात। नोटोरियस माने क्या? और भाई आप देखो इस समय जो है क्रिकेट में अगर बात करो तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, के राहुल, ये सारे लोग फेमस हो रहे हैं। लेकिन जो पिट रहा है बॉलर, समझ रहे ना, वो क्या हो रहा है? उसकी बदनामी हो रही है। लेकिन वहां पर क्या है, एक अलग तरीके का है। यहाँ पर टोटल गलत काम करने वाले, जैसे जो क्या है, अच्छे लोग हैं जो बढ़िया काम करते हैं उनके लिए फेमस होते हैं वो, और जो बुरे काम करके नाम कमाते हैं वो क्या होते हैं? नोटोरियस होते हैं। क्या होते हैं? तो हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग तो अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, अपने लिए भी बोलेंगे, दूसरे के लिए, क्योंकि बोलना भी सीख रहे हैं, राइट। तो क्या आ जाएगा कि आई एम नोटोरियस, यू आर नोटोरियस, ही इज नोटोरियस, शी इज नोटोरियस, दे आर नोटोरियस, वी आर नोटोरियस। ओके, वन स्टार्ट। ओके, तो देखो उच्चारण, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, इफ योर प्रोनाउंसिएशन विल बी करेक्ट आई थिंक यू कैन स्पीक बेस्ट। नीड ओनली वन। First all of you listen very carefully what you will listen that you will speak। जो आप सुनोगे वही आप बोलोगे। तो गलत सुनोगे तो गलत बोलोगे। इस नाते आपको जो है थोड़ा ऑनेस्ट होना होगा। तो ये क्या लिखा है? नोटोरियस। क्या लिखा है? नोटोरियस। क्या लिखा है? हाँ, ना तो नोटोरियस, नोटोरियस ऐसा बोलेंगे तो साउंड क्या हो जाएगा? खराब, राइट। तो क्या लेंगे कि आई एम नोटोरियस, यू आर नोटोरियस, शी इज नोटोरियस या ही इज। हाथों को इसलिए शब्दों के साथ रखते हैं कि जब आप बोलोगे तो आपका जो है बॉडी लैंग्वेज से पता लगे कितना अच्छा बोलता है, राइट। जब आप बोलते हैं कि आई हैव बीन कीपिंग वेरी वेल, लाइफ इज फैंटास्टिक, तो देखने में कितना मस्त लगता है। फेसबुक पे आप देखते हैं पेज लगा है, खूब सुंदर फोटो लगा है, तो अंगुरियाते हो, तो दूसरे के फोटो खाली इसे लाइक करने के लिए पैदा हुई हो। कभी अपना भी तो अच्छा एक्सप्रेशन बनाओ ताकि आपके भी फोटो को कोई लाइक करे। यस या नो? तो वंस अगेन वी विल ट्राई। ओके, आई एम नोटोरियस, you are notorious, he is notorious, she is notorious, they are notorious, we are notorious. Okay, तो one big hand please.